इस मुरली के अंदर हमारे मीठे प्यारे बाबा वतन से एक दर्पण ले आए हैं। दर्पण क्यों लाए हैं? बाबा कह रहे हैं कि जैसे दर्पण के अंदर हम क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही अपना अर्पण में मुखड़ा देखने और दिखाने के लिए दर्पण लाए हैं। और इसमें 3 बातें बाबा देखने के लिए कह रहे हैं। एक, स्वभाव को देखो कि क्या वो समर्पित हो गया है। देह अभिमान को देखो, क्या उसका अर्पण कर दिया है। और जो पुराने संबंध हमने पकड़ के रखे हैं, क्या उन पर बाबा को पूरी तरह से समर्पण हो गए हैं। तो ये 3 बातें बाबा दर्पण में देखने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ बाबा आज सच्ची सुहागन की भी हमें पहचान बता रहे हैं कि जो सदा बिंदी और चिंदी ये दोनों कायम रखती है, ये निशानी उसके पास सदा रहती है। क्योंकि जब तक सुहागन नहीं, तब तक भाग्य का अनुभव भी नहीं किया जा सकता। और हमारा तो अविनाशी सुहाग है, तो अविनाशी भाग्य अनुभव करने के लिए सदा अपने सुहाग की बिंदी और चिंदी दोनों ही लगा कर रखनी पड़ती है। फिर साथ साथ बाबा हमें बता रहे हैं कि जब आप सदा सुहागन बनती हो तो आपके सामने दहेज के रूप में कौन सी 4 बातें हैं। तो वो बाबा बता रहे हैं कि पहला, उद्देश्य सामने रखो। दूसरा, आदेश यानी श्रीमत रखो। तीसरा, संदेश, ये जो हमारा सर्विस का पार्ट है, इसमें कभी पीछे नहीं हटना। और स्वदेश, अपना घर जब तक याद नहीं, तब तक हम बाकी सारी बातों से भी डिटैच नहीं हो सकते। तो ये 4 बातें समझ लीजिए कंडीशन के रूप में ही बाबा रख रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक कमी है ना, तो फिर तीव्र पुरुषार्थी नहीं है, कमजोर पुरुषार्थी हैं। धीरे धीरे बाबा हमें बहुत सुंदर एक टाइटल भी देते जाते हैं, लॉ मेकर्स, कि जो 4 बातें जो हैं उनको अगर मुश्किल लगता है ध्यान में रखना, तो सीधा सीधा एक टाइटल ही याद रख ले हम। इसीलिए बाबा सीधा सीधा हमें एक टाइटल दे रहे हैं, लॉ मेकर्स का। और फिर स्लोगन इसके साथ साथ अटैच कर रहे हैं कि जो कर्म मैं करूंगा उसे देख सब करेंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य डिटेल में। आज वतन से एक सौगात लाए हैं। बताओ कौन सी सौगात लाए हैं? मालूम है? अव्यक्त रूप में सौगात भी अव्यक्त होगी ना। बाबा की कोई स्थूल सौगात तो होगी नहीं, और अव्यक्त होगी। आज वतन में दर्पण ले आए हैं। आज वतन से दर्पण ले आए हैं। अगर आप देखा जाओ तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त सौगात लाए हैं, है ना। और दर्पण बाबा पीछे की मुरलियों में भी हमारे सामने क्लियर कर चुके हैं कि जब सामने हमारे उदाहरण होता है ना, वही दर्पण होता है। तो ब्रह्मा बाबा को हम रख सकते हैं अपने सम्मुख कि उनका अव्यक्त स्वरूप, कि कैसे वो जो है संपूर्णता को प्राप्त करके गए। तो उन्होंने जो कर्म किए, जो जिस तरीके से जिम्मेवारी उठाई, जिस तरीके से त्याग किया, हम हर बात को उनके अंदर टैली कर सकते हैं। तो इसीलिए शायद बाबा यहाँ पर अव्यक्त कह रहे हैं कि अव्यक्त रूप की अव्यक्त सौगात लाए हैं। आप जिस विशेष प्रोग्राम के लिए आए हो वह कौन सा है? समर्पण कराने आए हो व संपूर्ण
होने आए हो। दो बातें, समर्पण और संपूर्ण, इन दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। वतन से दर्पण लाया है, सभी का अर्पण मैं का मुखड़ा देखने के लिए और दिखाने के लिए। समर्पण हो चुके हो, सभी हो चुके हो। इस सभा के अंदर कौन समझते हैं कि हम समर्पण हो चुके हैं? समर्पण किसको कहा जाता है? देह अभिमान में समर्पण हुए हो? समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए हो? अब बाबा दोनों का समर्पण शब्द का संधि विच्छेद करके बता रहे, इसका अर्थ ही है संपूर्ण अर्पण होना। हाँ वा ना बोलो, देह अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो। अब बाबा भिन्न भिन्न रूप में पूछ रहे हैं, इसमें हाँ क्यों कहते हो? स्वभाव अर्पण हुए हैं, तो अगर देह अभिमान की बात करो तो उससे कनेक्टेड है स्वभाव, इसलिए बाबा कह रहे हैं स्वभाव अर्पण हुए हैं। फिर कह रहे हैं इसमें तो पुरुषार्थ है। स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे? आप लोग कन्या समर्पण समारोह मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं। देखो इसके अंदर ऐसे लौकिक दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के समर्पण होते हैं। कोई जिम्मेवारियों के प्रति समर्पित होता है या फिर कोई किसी अनेक विशेष कार्यों के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन ये जो समर्पण है ये दुनिया से विशेष है। वैसे तो दो बहनों का समर्पण यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बाबा देह का या तन से किसी समर्पण को नहीं देख रहे हैं, बाबा स्वभाव समर्पण देख रहे हैं। देह का समर्पण के साथ साथ बाबा देह के साथ जो कर्मेंद्रिय है उनका समर्पण देख रहे हैं। तो केवल बस मैं अपनी बच्ची को समर्पित करने यहाँ पर आया हूँ ऐसा भाव नहीं, या मैं यहाँ पर बाबा को समर्पित होने आई हूँ ये भाव नहीं, बल्कि बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं। कौन सा? संपूर्ण समर्पण का। वह कब मनाएंगे? इसके लिए कहा कि दर्पण ले आए हैं, उसमें तीन बातें देख रहे हैं। अब वो तीन बातें कौन सी? एक, स्वभाव समर्पण। हाँ, स्वभाव समर्पण में क्या जाता है? जैसे हमने पिछला जो जीवन जिया वो विकारों के वशीभूत जिया, या फिर अनेक बातें पिछले जन्मों की हमारे सामने ऐसी चली आई है जिनकी छाप हमारे भीतर लग गई है। तो वो पिछली आदतें जो चली आती है ना, वो ईश्वरीय सेवा में रुकावट डालती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो पिछला तुम्हारा चलन रही है, आदत रही है, जो भी नेचर रही है जिससे तुम दुखी हुए आए हो, उस चीज को समर्पित करो, जिसको बाबा स्वभाव का टाइटल दे रहे हैं। दूसरा, देह अभिमान का समर्पण। हाँ, देह अभिमान का समर्पण, जिसमें बाबा कोई देह अगर हम चलाते हैं तो वो कैसे चलाते हैं? कर्मेंद्रियों के आधार पर चलती है ना। लेकिन कर्मेंद्रिय भी फंसी हुई थी ना हमारी पिछले जन्म में, अगर देखा जाए तो ये ब्राह्मण जन्म जब से बदला तो बाबा ने हमें कर्मेंद्रियों का राजा बना दिया। तो कर्मेंद्रिय भी हमें अपने वशीभूत ना करे, इतना हमारा देह के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। या फिर यूं कहो कि पुरानी जो देह की आकर्षण है वो नहीं होनी चाहिए, लगाव झुकाव अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इसको बाबा देह अभिमान का समर्पण कह रहे हैं। तीसरे, संबंधों का समर्पण। हाँ, अगर पिछला कोई संबंध पकड़ के रखा है तो फिर हम बाबा से सारे संबंध कैसे जोड़ सकते हैं, और फिर वो सर्व संबंधों की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो यहाँ पर तीन संबंध बाबा समर्पण बाबा ने बताए, एक स्वभाव, दूसरा देह अभिमान और तीसरा संबंध का समर्पण। देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण तीन चीजें दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। और दहेज क्या मिलेगा?
जब यह संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। सुहाग और भाग इन दोनों का कनेक्शन है। जहां सुहाग है वहां पर भाग्य की अनुभूति सदैव होती रहती है। अपने सुहाग को कायम रखने से भाग्य भी कायम रहता है। कहते हैं ना, सुहाग भाग। तो सदा सुहाग सदा भाग। जो जितना सुहागन रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। दुनियावी नजरों से भी अगर देखो तो जिसके पास सुहाग होता है ना, उसको सब कुछ मिलता है, भाग्य उसका स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जिसके पास सुहाग नहीं होता उसको कह देते हैं कि ये तो जैसे अभागन है। तो सुहाग की निशानी है बिंदी। हाँ, बिंदी। और बिंदी हम कहाँ लगाते हैं? मस्तक पर। तो मस्तक किस चीज का प्रतीक होता है? स्मृति का। यानी स्मृति के अंदर हमारी बिंदी स्वरूप की स्थिति होनी चाहिए। बिंदी स्वरूप हमारी स्मृति में सदैव होना चाहिए। इसको कहते हैं सुहाग की निशानी बिंदी। तो बिंदी और चिंदी दोनों ही होती है ना। चिंदी का अर्थ पहले भी हमने समझा, जिम्मेवारी से रिलेट करते हैं बाबा इसको। तो जो सदा सुहागन है उनकी बिंदी रूप भी स्मृति, बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागन है। मतलब हमारा आत्मिक स्वरूप होना ही चाहिए। जिस वक्त हमारी बुद्धि से हमारा ओरिजिनल स्वरूप गायब हुआ तो समझ लीजिए हम सुहागन नहीं हैं। हाँ, एक मुरली में तो बाबा कहते भी है ना कि अगर तुम आत्म अभिमानी नहीं हो तो ब्राह्मण कहने का भी अधिकार नहीं। तो हमारा जो विशेष स्वरूप होना चाहिए, आत्मिक स्वरूप, वो सदा ही मर्ज रहना चाहिए। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो। जितना सुहाग उतना भाग्य। अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। सदा अपने सुहाग को कायम रखने के लिए चार बातें याद रखनी है। अब वो कैसे रहेगा सुहाग कायम? चार बातें कौन सी? चार बातों में से कोई एक बात भी बताओ। जैसे स्थूल दहेज तैयार करके आए हो ना, वैसे इनका कौन सा पुरुषार्थ का दहेज चाहिए? कौन सी चार बातें? एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो। दूसरा बाप दादा का आदेश। और तीसरा संदेश। चौथा स्वदेश। चार बातें बाबा बता रहे हैं कि पहले तो उद्देश्य, जो हमारा लक्ष्य है, जिस प्रति हम समर्पित हो रहे हैं, वो सदैव याद रखो। दूसरा, बाप दादा का आदेश, यानी कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो श्रीमत मिलती है वो सदा स्मृति में रहे। फिर तीसरा संदेश, एक जो सुहागन होती है या यूं कहो कि जो सच्ची सजनी होती है, जैसे ब्याह के हम किसी के घर जाते हैं तो वो घर वाले क्या उम्मीद करते हैं कि ये सेवा करेगी, ये सास ससुर की सेवा करेगी, ये बच्चों की सेवा करेगी, है ना। उसको सेवा सर्विस के पर्पज से ही रखते हैं। और जो सर्विस अच्छी नहीं करती तो कहते हैं कि ये तो जैसे बहू बहू है ही नहीं है। तो बाबा यहाँ पर यही याद दिला रहे हैं कि संदेश देना ये आपकी सर्विस है। और फिर चौथा स्वदेश बाबा ने बताया, माना अपना घर याद आना, क्योंकि जब तक अपना घर याद नहीं आता समर्पण की भावना ही नहीं आती। तो जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा। और बाप दादा के आदेश को स्मृति में रख कर के पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता मिलती है। सभी को संदेश देना है, जिसको सर्विस कहा जाता है। और अब क्या याद रखना है? स्वदेश की अब घर जाना है। अब वापस जाने का समय है। इससे भी पुरुषार्थ बढ़ जाएगा ना हमारा। समय समीप आ पहुंचा है। इन चार बातों में कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थी है। अब मैं यूं सोचूं कि मेरा लक्ष्य तो है मंजिल पर पहुंचना, हाँ, लेकिन मुझे रास्ता तो पता ही नहीं। तो वो मंजिल हमें दिखा कौन रहा है? बाबा। और उस हिसाब से बाबा ही हमें गाइडेंस दे रहे हैं। हमें तो खुद को समझ है ही नहीं जो उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते, आदेश पर नहीं चलते, तो सफलता भी नहीं मिलती।
कमी को भरने के लिए यह 4 शब्द सामने रखो। बाप दादा बच्चों को आज एक नया टाइटल दे रहे हैं, लॉ मेकर्स। वह लोग पीस मेकर टाइटल देते हैं, लेकिन आज बाप दादा सभी बच्चों को टाइटल देते हैं कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। सतयुग जो भी लॉज चलने वाले हैं, सतयुग में जो भी विधि विधान बना हुआ है उसे बनाने वाले आप हो। हम लॉ मेकर्स है यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझकर उठाएंगे। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहे हैं। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वह तो भी जो भी बात फाइनल करते हैं तो वह लॉ बन जाता है। जस्टिस कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते, फिर वो जज कैसे करेंगे। तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हैं, लॉ मेकर्स हो, इसीलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। जब है ही लॉ मेकर्स, तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने अमृत वेला के ही नियम को पूरा किया, जो भी कायदे कानून बाबा ने बना रखे हैं, श्रीमत हमें दे रखी है, तो उसमें से मान लीजिए हम अमृत वेला को ही उठा लेते हैं, तो जिस विधि से हम उठ रहे हैं उसी रीति से भक्ति में फिर भक्त आत्माएं वैसे ही पूजा करेंगी, तो ये विधान बन गया ना। तो इसीलिए हमें अपने हर कर्म पर पूरा अटेंशन रखना है। जो भी बाबा ने हमारे लिए दिनचर्या रखी है उसको पूरा फॉलो करना है। आप लोगों की प्रजा आप सभी को फॉलो करेगी, तो ऐसे अपने को समझ फिर हर कर्म करो। इसमें भी नंबर होते हैं, लेकिन है तो सभी लॉ मेकर्स। आज बाप दादा इस सभा को देख हर्षित हो रहे थे। बताओ, इतने सारे लॉ मेकर्स को देखेंगे तो हर्षित ही होंगे ना बाबा। कितना नाज है ना बाबा को अपने बच्चों पर। कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हुए हैं, ऐसा अपने को समझकर चलते हो। हम्म बाबा तो देख रहे हैं हमें इतनी ऊंची स्टेज पर, लेकिन क्या हम भी समझते हैं? अगर समझते हैं तो फिर नशा होना चाहिए ना। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर चलने से फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। स्लोगन भी है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। यह स्लोगन सदैव याद रखेंगे, तब ही कार्य ठीक कर सकेंगे। अपने को अकेला नहीं समझो, आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, लेकिन यहाँ तो हम अपने साथ पूरी लाइन लेके चल रहे हैं, अर्थात राजधानी। वे भी आपको देख रहे हैं, इसीलिए यह याद रहे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। इससे क्या होगा कि सभी के स्वभाव व संस्कारों का समर्पण समारोह जल्दी हो जाएगा। देखो, सिर्फ एक बात को याद रखना है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। फिर जो बाबा ने ऊपर के तीनों समर्पण बताए वो इजीली हो जाएंगे। अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। अच्छा, 2 कुमारियों का समर्पण समारोह आज किस कार्य के लिए बुलाया है? सतयुग में माता पिता राज सिंहासन पर बिठाते हैं, संगम पर कौन सा राज तिलक मिलता है? मालूम है? संगम का तिलक लगाया हुआ है व लगाना है। संगम के तख्त नशीन हुए हो, सर्विस के जिम्मेवारी का ताज है। तख्त कौन सा है? संगम के तख्त नशीन होने के बाद ही सतयुग के तख्त नशीन होंगे। जो बाबा पहले बिंदी और चिंदी की बात कर रहे थे ना, तो उसमें बिंदी की बात तो बताई बाबा ने, स्मृति में सदा बिंदी स्वरूप। यहाँ पर बाबा चिंदी यानी कि जो जिम्मेवारी है ना, अब हम समर्पित हो गए हैं तो जिसके प्रति समर्पित हुए तो वो हमें जिम्मेवारी भी तो देगा ना। तो उस जिम्मेवारी को उठाने के लिए भी बाबा हमें गाइड कर रहे हैं। संगम के तख्त नशीन होने के बाद ही
सतयुग के तख्त नशीन होंगे, वे तख्त भी याद दिला दिया। सर्व गहनों से श्रृंगार कर लिया है कि वह भी कर रहे हो। इतनी बड़ी अथॉरिटी बाबा ने हमें बना दिया, तो वो बिना किसी श्रृंगार के तो नहीं कर सकते ना। तो इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो। संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। जैसे बीज बोने का समय होता है ना, वैसे हर देवी रस्म का बीज डालने का यह संगम युग है। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। उस बीज रूप के साथ साथ आप सभी भी बीज डालने की मदद करना। बीज रूप कौन? शिव बाबा। उसके साथ हमको क्या करना है? बीज डालना है। किसका? सतयुगी दुनिया का, देवी रस्म का, सतयुगी संस्कारों का। तो ये सब बीज डालना अभी है समय इसका, इसीलिए बाबा समय भी याद दिला रहे हैं। आज के दिवस ऐसे ही साधारण फंक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, कि मतलब इसको साधारण नहीं समझ लेना, कितनी बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ रही है। लेकिन सुनाया ना कि आप सभी लॉ मेकर्स हो, यह रीति रस्म का बीज डालने का दिवस है। इतना नशा है, इसकी सारी रस्म ब्राह्मणों द्वारा होती है। कितना बड़ा कार्य करने के निमित्त हो, विश्व को पलटाने के निमित्त। देखो, कोई छोटी बात नहीं है। हम अगर समर्पित अपने आप को कहते हैं कि बाबा मैं समर्पित हूँ आपके ऊपर, या मैं तन मन धन सब कुछ आप पर समर्पण करती हूँ, या फिर मैं अब बस आपकी हूँ बाबा, तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब बातें बोलना या कहना, ये रस्म निभाना, ये समारोह मनाना, ये आपको इस बात की स्थिति में भी स्थित करता है कि आप विश्व को पलटाने के निमित्त हो। इसको कभी नहीं भूलना है। कितने समय में विश्व को पलटेंगे, अपने को कितने समय में तैयार करेंगे, एवर रेडी हो। आज सभी अपने को किस रूप में अनुभव कर रहे हो, किस रूप में बैठे हो। जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। यह संगम की दरबार सतयुगी दरबार से भी ऊंची है। आज सभी अपने को सर्व श्रृंगार से सजे हुए देख रहे हो, या सिर्फ इन्हीं कुमारियों को ही देख रहे हो? हाँ, अब सारी मुरली बाबा ने समर्पित बहनों के लिए चला दी, तो बाकी सब सोच रहे होंगे ना, लेकिन बाबा को तो सबका ख्याल रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप एक एक के संगम युग के श्रृंगार सारी सतयुगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ है। तो बाप दादा सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं। सतयुगी ताज इस ताज के आगे कुछ भी नहीं है। तो हम कितना खुशी अनुभव करते हैं। संगम का ताज पड़ा हुआ है। यह ताज और तख्त सदैव कायम रहे, इसके लिए क्या प्रयत्न करेंगे? इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। यह जो स्वयंवर का समारोह होता है, ताजपोशी में भी जो रस्म रीति होती है, वह सभी यहाँ संगम पर ही किस न किस रूप में होती है। मालूम है आज की दुनिया में क्या रीति रस्म है, कितने प्रकार की रस्म है। एक ब्राह्मणों द्वारा होती है, दूसरा कोर्ट द्वारा, तीसरा मंदिरों और गुरुओं द्वारा। इन तीनों रस्मों का किस न किस रूप में यहाँ बीज पड़ता है। यहाँ मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है। साथ साथ कोर्ट का जो रिवाज है, वह भी यहाँ से शुरू होता है। सुनाया ना कि आप लॉ मेकर्स हो, इन्हों के आगे यह वायदा करेंगे तो यह कोर्ट हुई ना। वहां पर भी एविडेंस रखते हैं ना कोर्ट मैरिज के लिए, तो यहाँ पर भी पूरी कोर्ट बनी हुई है जिसमें सब लॉ मेकर बैठे हुए हैं। हाँ, तो उनके सामने झूठा वायदा तो हो ही नहीं सकता। तो इन्हों के आगे यह वायदा करेंगे तो यह कोर्ट हुई ना
तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप से होती है, जिसका यादगार स्थूल रूप में चलता रहता है। अच्छा, 3 बातें कौन सी याद रखनी है? फिर से बाबा याद दिला रहे हैं कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन गुण भी तो आपके अंदर विशेष होने चाहिए ना इन जिम्मेवारियों के प्रति। तो वो 3 गुण भी हमारे जीवन को सर्व समर्पित करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए 3 बातें जरूर याद रखनी है, बाबा जाते जाते इंटीमेट कर रहे हैं। एक तो अपने को उपकारी समझकर चलना है। दूसरा, निरअहंकारी। हाँ, मतलब इतनी बड़ी सेवा पे बाबा ने बैठा दिया, लेकिन अहंकार नाम मात्र भी नहीं होना चाहिए। निरअहंकारी जैसे ब्रह्मा बाबा। तीसरा, अधिकारी। निमित्त बनाया है, लेकिन बाबा ने अपनी सर्व शक्तियों का, सर्व खजानों का अधिकारी भी बनाया है। अधिकार भी सामने रखना है और निरअहंकार का गुण भी सामने रखना है और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। यह तीनों बातें सदैव याद रखना है। कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। हाँ, दृष्टि और वृत्ति उपकारी। अधिकारी भी समझकर चलना है, लेकिन निरअहंकारी भी। अधिकारी के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं ना, तो कभी कभी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अहंकार ना आ जाए, क्योंकि शक्तियों का अहंकार आना बहुत इजी होता है। तो बाबा कहते हैं जितनी पावर आपको मिली हुई है उस आधार पर आपको निरंकारी का गुण भी धारण करना है। जितना अधिकारी उतना निरंकारी, तब यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। समझा? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। संपन्न संपूर्ण। बहन जी आप ही मेन रूम में रहना। ओके। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं कि बाबा ने हमें क्या कहा। शेयर कर सकते हैं आप सब। डॉक्टर साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छा समर्पण कराने का अर्थ बताया कि समर्पण कराने आए हो या संपूर्ण होने के लिए आए हो। तो बाबा ने 3 चीजों से समर्पण कहा। पहला, देह अभिमान से समर्पण, मतलब मैं आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाऊं। और तो पूछ रहे हैं बाबा कि देह अभिमान से समर्पण हुए हो, समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए हो। दूसरा, स्वभाव का समर्पण, स्वभाव अर्पण हुआ है, क्योंकि हमारा स्वभाव संस्कारी, बाबा वो रोज बोलते हैं ना कि देह वाला स्वभाव पुराना है, स्वभाव संस्कार को चेंज करो, है ना। और उसमें बाबा कह रहे हैं एक पहला स्वभाव का समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण और तीसरा संबंधों का समर्पण। क्योंकि हम अपने देह की दुनियावी संबंधियों से बहुत जुड़े हुए हैं, पति पत्नी में, आपस में, बच्चों में, है ना, माँ बाप में, भाई बहनों में, इतना हमारा संबंधों में हम अटके हुए हैं। और देह अभिमान के समर्पण को बाबा ने कर्मेंद्रियों के लगाव का, कि मैं स्वराज्य अधिकारी बनी हूँ कि अभी भी कर्मेंद्रियों के अधीन हूँ। जब ये 3 तरह के समर्पण होंगे तब मेरा संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा।
और इसी से ही मुझे संपूर्ण सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य का दहेज मिलेगा। जी। ओम शांति। राज्य लक्ष्मी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाहर समर्पण होने के समय दहेज स्थूल रूप में देते हैं, बाबा आज सूक्ष्म रूप में भी दहेज देने की बात होती है। ये तो सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो, और दूसरा बाप दादा का आदेश, और तीसरा संदेश, और चौथा स्वदेश। जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा, और बाप दादा का आदेश को स्मृति में रख करके पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता मिलती है। सभी को संदेश भी देना है, जिसको सर्विस कहा जाता है। और अभी हम क्या याद रखना है, स्वदेश की अब घर जाना है, वापस जाने के समय अभी है, समय समीप आ पहुंच। इन 4 बातों में कोई भी बात कमी है तो उस कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थ है। तो इसमें हम अलर्ट रहें। ओम शांति। जी, आशा देवी सिस्टर बोली। जी सिस्टर, आज बाबा ने इसके बाद ही हमें कहा है, हमको टाइटल दिया है लॉ मेकर्स का, कि जो कर्म हम करेंगे वही हमको देखकर अन्य करने वाले हैं। इसलिए हमें अपने बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार, चलन और चेहरे पर बहुत विशेष ध्यान देकर बाबा की श्रीमत अनुसार अपने कदम को आगे बढ़ाना है। और बाप की श्रीमत अनुसार बढ़ते हुए ही जो हम बनाएंगे वही ला बनेगा, और उसी ला को दूसरे भी फॉलो करेंगे। ओम शांति। रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि 3 बातें सदैव याद रखनी है। पहला, अपने को उपकारी समझकर चलना, कि मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ और मुझे परमात्मा का संदेश सभी को देना है, तो उपकार करने का कर्तव्य सामने रखना है। दूसरा, बाबा ने कहा निरहंकारी बनना है। हमें कोई भी जरा भी ना दे के पदार्थ, दे के संबंध, किसी चीज का नाम मान शान, कोई भी अहंकार ना हो। तो बाबा ने कहा और तीसरा, अधिकारी, कि मैं राजा बच्चा हूँ, परमात्मा ने मुझे चुना है, सम्मान में रहना। जो बाबा रोज हमें सम्मान देते हैं, तो जितना अधिकारी उतना निरहंकारी। तो बाबा ने कहा ये 3 बातें सदैव याद रखोगे तो पुरुषार्थ भी तीव्र होगा और सेवा भी तीव्र होगी। ओम शांति। बिल्कुल। और रंजना सिस्टर बोली। ओम शांति। बाबा ने कहा कि मतलब सुहाग की निशानी होती है बिंदी और चिंदी। तो बिंदी सुहाग की निशानी और चिंदी जिम्मेवारी की निशानी होती है। मतलब हमें सुहागिन होने के बाद हमारा जिम्मेवारी बढ़ जाता है, घर के प्रति, परिवार के प्रति। मतलब क्या क्या जो जिम्मेवारी होती है सब एक सुहागिन पे आ जाती है, मतलब एक लड़की पे आ जाती है। तो बाबा उसके बारे में बता रहे हैं कि आपकी क्या क्या जिम्मेवारी है, उसको आपको समझना है। बाबा ने कहा जो सदा सुहागिन होती है उनका बिंदी रूप का स्मृति सदा कायम रहना चाहिए, यानी हमें सदा याद रहना चाहिए कि हम आत्मा स्वरूप हैं और बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है, वही सदा सुहागिन हो सकती है। ओम शांति। वैसे एक मेन जो पुरुषार्थ देखा जाए वो यही है कि अपने आप को आत्मा समझना। एक इसी चीज में सारी समर्पण की भाषा आ जाती है। साथी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है संगम का तख्त और ताज सदैव कायम रहे, और गुण विशेष होनी चाहिए हमारे, और बिंदी साथ है तो सदा सुहागन हो। और हमें सर्विस भी करना है, सबको बाबा का संदेश भी देना है, और जस्टिस तो हम हैं और लॉ मेकर्स हैं। ओम शांति। सावित्री सिस्टर बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी दीदी ओम शांति। यहाँ पर बाबा ने शुरू में ही बोला कि समर्पण का गुह्य अर्थ क्या है, तो पहले हमने शुरू में ही
यहाँ पर बाबा ने दर्पण भी दिया और दर्पण के साथ स्वभाव भी बताया। तो स्वभाव जैसा भाव, जैसा मेरा भाव होगा वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो 100 का भाव क्या था? तो यहाँ पर बाबा ने समर्पण, तो समर्पण मतलब कौन सा समर्पण कर रहे हैं? निस्वार्थ है ये। तो निस्वार्थ जहाँ पे समर्पण होगा तो वहां पे कोई भी निर्णय लेते हैं जब हम, तो उसमें समर्पण भाव का बहुत होना जरूरी है। हमने निर्णय ले लिया कि हमें समर्पित होना है, तो समर्पण में मेरा भाव बन गया। तो भाव स्वभाव में जब हम अपने भाव को जानते हैं तो मेरा 100 का भाव, तो वहां पे क्या हुआ कि हमने अपने निर्णय ले लिया कि मैंने समर्पण भाव होना बहुत, मतलब करना है मुझे समर्पण। तो समर्पण का और अर्थ एक ऐसा है कि जैसे मेरे सारे जो बाबा ने हमें तन मन धन पुराना स्वभाव संस्कार संबंध रिश्ते नाते व्यक्ति वस्तु वैभव जो भी है बस तेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है समर्पण का अर्थ यहाँ पे क्या बन जाता है कि समग्र जो भी मेरी कर्म इंद्रियों से लेकर, तो ये एक विराट दर्पण जो मेरा बना हुआ है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि सच्चा समर्पण। तो यहाँ पर समर्पण से मतलब हमें क्या मिलता है? समर्पण से क्या होता है? अपने सरल शब्दों में समर्पण का अर्थ यही है कि हमने मन बुद्धि को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? सिलेंडर कर दिया बुद्धि को, बुद्धि द्वारा। तो यहाँ पे हमारा क्या होएगा कि यहाँ से हमें क्या प्राप्ति और क्या हमने समर्पण किया? तो भगवान के जब हमने शिव बाबा के लिए अपना सब कुछ परमात्मा के प्रति प्रतिष्ठित होकर के हमने जब समर्पण किया, तो यहाँ अर्पण क्या हुआ? तो समर्पण का मतलब सब कुछ अर्पण कर देना। तो जी अर्पण क्या किया? जैसे मतलब समर्पण ठीक वैसा ही होना चाहिए। जैसे होते जब पत्ता टूटता है तो हवा आती है तो क्या कर देता हो? हवा के हवाले अपने को दे देता। तो ये दोनों जो दर्पण बनते हैं, तो यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी समझानी लेनी है कि ये दोनों समर्पण एक साथ नहीं हो सकते। हमें एक ही के लिए समर्पित होना हो सकते हैं तब जब हम सच्चे मन से समर्पण बुद्धि होंगे। ओम शांति। ज्योति सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज 4 बातों के ऊपर ध्यान अटेंशन रखने के लिए स्मृति दिलाई है कि अगर इन 4 बातों की स्मृति रहेगी तो तीव्र पुरुषार्थ होगा आपका। एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो, और दूसरा बाप दादा का आदेश, तीसरा संदेश और चौथा स्वदेश। उद्देश्य हमें देवता बनना है, आदेश बाबा की श्रीमत और संदेश जो हम सबको देते हैं बाबा का, और स्वदेश मतलब अब अपने घर परम धाम हमें वापस जाना है। ये 4 बातें स्मृति में होंगी तो हम तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। ओम शांति। ऐसे समर्पण बाबा ने जो भी पुरानापन है उसी को तो समर्पित करने के लिए कहा ना। तो अगर हम अपने नए जन्म में नए स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो पुरानापन तो जैसे मरजीवा होते हैं ना, जैसे अगर मान लो मैंने इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लिया तो पिछले शरीर की बातें उससे संबंधित जो भी कुछ कहानी थी वो स्मृति में रहती नहीं है। तो ऐसे मरजीवा बन जाना यानी सदैव आत्मा का नया जो जन्म हुआ है वो याद रखना, तो बाकी सारी चीजों से समर्पण अपने आप ही हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने यही तो किया था ना, मैं आत्मा हूँ का पाठ इतना पक्का कर लिया था कि उनके लिए सब कुछ सहज हो गया। साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा संगम युग के श्रृंगार और सतयुगी श्रृंगार की मूर्तियों को देख रहे हैं। बता रहे हैं कि सतयुगी ताज, यह ताज सदैव कायम रहे, इसके लिए 3 बातें याद रखना। तो यहाँ का जो स्वयंवर समारोह है स्थूल दुनिया में, वो यहाँ से शुरू होता है जो संगम युग पे रिवाज है। तो बाबा ने कहा कि 3 प्रकार की रस्में होती हैं जैसे शादी में। एक होती है ब्राह्मणों द्वारा, कोई भी शादी होती है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए, तो हम युगी ब्राह्मण हैं। दूसरा कोर्ट द्वारा, तीसरा मंदिरों और गुरुओं द्वारा। इन तीनों द्वारा रस्मों का बीज यहीं पर संगम पर पड़ रहा है, इसलिए स्थूल दुनिया में भी यही हो रहा है। तो ब्राह्मण तो पहला हम ब्राह्मण हैं संगम युगी। दूसरा मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है। तो जो मंदिरों में आत्मा परमात्मा की लगन हो रही है इसलिए मंदिरों में वहां पर होता है। और तीसरा है जो कोर्ट का रिवाज है, कोर्ट मैरिज होती है,
तो बाबा ने कहा कि ये है 3 रस्म जो संगम पे स्टार्ट हुई, वो ही इसी का यादगार स्थूल रूप में अभी तक चला आ रहा है। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी सभी मेन रूम में आ गए हैं। अभिजीत भाई जी, आपको कुछ कहना है? पोल भी लग इन करे, पोल भी आया हुआ है तब तक। जी, पोल को भी सभी ये करना, क्योंकि ये सभी आपके लिए पोल होता है। ऐसे नहीं कि पोल में हर रोज क्या क्या, हर 15 दिन के बाद पोल भी हम चेंज करते हैं, तो उसका बीच बीच में अभ्यास भी आपको करना है। और साथ को कल भी बताया, लेकिन फिर भी कुछ नए होंगे तो कल सैटरडे को प्रोग्राम है शाम को 8:30 बजे, आप सबको मैसेज गया होगा। और दूसरी बात है कि जैसे संडे को एक अमृत वेला योग चालू किया है, अगर किसी को ज्वाइन होना है तो 3 से 4:45 केवल संडे को सुबह इसी आईडी पर होगा। तो आपको भी ज्वाइन होना है तो संडे को ज्वाइन हो सकते हैं। इसी अमृत मना इसी आईडी पर है। सभी जो भी प्रोग्राम होंगे ना इसी आईडी पर होंगे। ये संपूर्ण दीदी जी आप कंटिन्यू करना। जी, तो हम आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि हम हर घंटे ये चेक करेंगे कि मेरे मस्तक पर सुहाग की बिंदी लगी हुई है या नहीं। हर घंटे हम अपने उस बिंदी स्वरूप में स्थित होने का अनुभव करेंगे। तो एक तो ये प्रैक्टिस है। दूसरी, जब भी हमें बाबा शब्द याद आए तो हम बाबा के सामने ये पुरुषार्थ की 4 बातें जरूर याद करेंगे कि मेरा उद्देश्य क्या है, बाबा की श्रीमत क्या है, संदेश मैंने कितनों को दिया है, और स्वदेश घर की स्मृति। और एक छोटी सी प्रैक्टिस ये करेंगे कि जब भी हम चलते हैं और हम अपने फुट स्टेप रखते हैं, तो एक फुट स्टेप जब हम अपना आगे बढ़ाएंगे तो कहेंगे, मैं अपकारी पर भी उपकार करने वाली आत्मा हूँ। दूसरा आगे बढ़ाएंगे तो याद रखेंगे कि मैं निरअहंकारी हूँ, बाप समान। और तीसरा फुट स्टेप जब आगे रखेंगे तो याद करेंगे कि मैं परमात्मा के सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा हूँ। तो बार बार जब भी चलते फिरते हम 3 कदम चलते हुए ये 3 गुण जरूर याद रखेंगे। इससे हम स्वमान में भी स्थित होंगे और आत्मिक स्थिति भी अपने आप ही बन जाएगी। तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं बिंदी स्वरूप की। स्थित हो जाएं। मस्तक के बीच एक छोटी सी बिंदी चमक रही है। बस उसी को देखते जाएं। और ये चमकती हुई बिंदी मेरा वास्तविक स्वरूप है। देह पर से ध्यान हटा लीजिए, बस बिंदी को देखें। जैसे जैसे मैं इसे देख रही हूँ, इसके भीतर जो प्रकाश छुपा है वो भी मुझे बाहर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब संकल्प करें, मैं लाइट हूँ
मैं माइट हूँ। फिर से देखे इस बिंदी को। इस बिंदी से 7 रंग की किरणें ऐसे निकल रही है जैसे इंद्रधनुष से 7 रंग निकलते हैं। मैं इस बिंदी में इस कदर खो जाती हूँ कि शरीर से पूर्णतः डिटैच हो रही हूँ। अब मैं देह को अलग और खुद को अलग अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा बिंदी रूप हूँ। अब यहीं से सीधा ऊपर की ओर चले। परम धाम में बिंदी रूप शिव बाबा के पास बैठ जाए। मेरा बाबा सर्वशक्तिवान, उनकी सारी शक्तियाँ मुझ में आ रही है। और मुझसे कल्प वृक्ष के एक एक आत्मा रूपी पत्ते में जा रही है। नीचे देखे सभी आत्माओं को। हर कोने की हर एक आत्मा कह रही है, मेरा बाबा। बहुत तेज आवाज आ रही है, मेरा बाबा। अब इस बिंदी रूप में नीचे आए सूक्ष्म वतन में। संकल्प करे मैं उपकारी आत्मा हूँ। यहाँ से और नीचे आए ग्लोब पर। संकल्प करे मैं निरंकारी आत्मा हूँ। अब इस तन में आए और संकल्प करे मैं बिंदी आत्मा, कर्मेंद्रियों की भी अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया ओम दीदी, शांति। आपका शुक्रिया बाबा। शुक्रिया शुक्रिया भाई। ओम ओम शांति। शांति। ऑल ओम शांति। गुड डे। बहुत ही अच्छा गुड दर्शन डे। किया आपने। राइट day all ओम tapasvi. शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया मीठे बाबा। Good day all tapasvi. सभी सुहागन आत्माओं को ओम शांति। आज बाबा ने ओम सबको शांति। सुहागन बना दिया। शुक्रिया बाबा।